फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें, 370 और 35A का जबरदस्त विरोध। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती के साथ आई कांग्रेस। जी हाँ, अब हटेगा 370 और 35A, यानी कि फिर से बहाल होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बुरी तरीके से फंसा सीएम योगी। जी हाँ, यूपी में बढ़ते जा रहे हैं क्राइम रेट और ऐसे में यूपी का सीएम योगी करा रहा था फोटोशूट। लोगों ने साधा निशाना, कहा यूपी में हो रहा है बलात्कार और मर्डर और वहां का सीएम करा रहा है फोटोशूट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, नीतीश का हुआ पत्ता साफ, तेजस्विनी ने पलट दिया पासा। 10 लाख लोगों को मिलेगी पहली ही मीटिंग में नौकरियां। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पी चिदम्बरम ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। जी हाँ, कहा 35 और 370 पूरी तरीके से यूपी जो है यहाँ पर बहाल होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, आप लोग बता दें, पंखुड़ी पाठक ने बोला योगी पर बड़ा हमला। कहा यूपी में जंगल राज बनता जा रहा है। जी हाँ, लड़कियां सुरक्षित नहीं, ऐसे में यूपी का सीएम करा रहा है फोटोशूट, शर्म आनी चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओवैसी ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। जी हाँ, कहा बाबा साहब अंबेडकर की सभी चीजों को ताक में रखकर बीजेपी नेता, बीजेपी शासित देश जानबूझकर जो है राज्य ऐसी इस तरीके के कानून ला रहे हैं। जी हाँ, मदरसों पर बैन लगाना जो है सरासर जो है आप लोगों को बता दें संविधान के खिलाफ है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे मदरसों को लेकर बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार पर गिरी गाज। जी हाँ, लोगों ने खोले मोर्चे, कहा किसानों की पीठ तोड़ने का काम कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, रात दिन किसानों का चल रहा है प्रदर्शन, मोदी को पूरी तरीके से खत्म करने की बात। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक के बाद एक मोदी सरकार के काले कानूनों से देश का हुआ बुरा हाल। जी हाँ, जीडीपी लगातार नीचे गिरती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी देश में हिंसा फैला रहा है। जी हाँ, धर्म के आधार पर लोगों को जज किया जा रहा है। आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल, नहीं मिल रही है इसकी खबर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, अब आज तक पे गिरी है गाज। जी हाँ, 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर झूठी खबर चलाई गई थी, यहां तक कि ये तक बोला गया था कि इतनी जल्दी सुशांत का विकेट कैसे गिर गया। अब इसको लेकर आलोचना की गई आज तक की, और सडनली माफी मांगने को बोला गया। यहां तक कि माफीनामा जो है वो चैनल पे भी चलाने को बोला गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, प्रियंका गांधी ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला। कहा तत्काल में दे देना चाहिए योगी को अपना इस्तीफा, लड़कियां सेव नहीं, महाशय करा रहे हैं फोटोशूट। जी हाँ, तस्वीरें वायरल होने के बाद बुरी तरीके से फंस गया है योगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, 370 और 35A फिर से होगा बहाल। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस आ गई है महागठबंधन में। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कि कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है अब महबूबा मुफ्ती को। दरअसल आप लोग बता दें, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिस तरीके से घृणा से देखा जाता है जम्मू और कश्मीर के लोगों को, ये लगातार बीजेपी जो है अंधभक्ति फैला रही है। जी हाँ, जिस तरीके से 370 और 35 से हटाया गया था, इसको लेकर बड़ी बात बोल दी है पी चिदम्बरम ने। उनका कहना है कि आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ऐसे में जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं वो 370 हटने के बाद और 335 हटने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, फिर से जो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर जो है आप लोग बता दें प्रदर्शन शुरू हो गया। महबूबा मुफ्ती की जो है मुलाकात हुई है, मुलाकात के साथ साथ उनकी मीटिंग हुई थी और अब फिर से 370 और 35 पर बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा जिस तरीके से मदरसों को बैन किया जा रहा है ये सरासर संविधान के खिलाफ है, लेकिन ये उन्हीं जगहों पर हो सकता है जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता जिस तरीके जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आसाम में जिस तरीके से फैसला लिया गया है, जी हाँ, आप लोगों को बता दें मदरसों को हटाने का, इसको लेकर बुरी तरीके से भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है ये सिर्फ बीजेपी शासित देशों में ही हो सकता है, जबकि ये संविधान के खिलाफ है, बंद करे बीजेपी अपना ये नाटक। जी हाँ, उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, कई आप लोगों को बता दें कि कई मदरसों में गैर मुस्लिमी और मुस्लिमी तालीम दी जाती है, ऐसे में मदरसों पे बैन लगाना ये सरासर संविधान के खिलाफ है। आप लोग बता दें ये आर्टिकल 25, 26 और 30 के अंतर्गत आता है, यानी कि इसके तहत आप मदरसों को बंद नहीं कर सकते, ना ही उनमें जो प्रदान देते हैं, आप जो पैसा देते हैं उसको बंद नहीं कर सकते। 25, 26 और 30 के आर्टिकल के अंदर ये संविधान के अंदर आता है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी लगातार जो है देश के जो भी कानून बनाए गए उनको तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब असम में जिस तरीके से मदरसों को पैसे न देने का फैसला लिया गया है और कई मदरसों को बंद किया जा रहा है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़के, उन्होंने बड़ा हमला बोला। उनका कहना आज बीजेपी शासित देशों में ही ऐसा हो रहा है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और फिर हिंदू मुसलमान के बाद ये लोग सफाई भी देते हैं इस पर कि ऐसा कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा वे पार्लियामेंट में खड़े होकर पीएम मोदी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इस देश के मुसलमान को कोई ख़तरा नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से मदरसों को बैन किया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहा है, इसको देखकर साफ लगता है कि कैसे हिंदू मुसलमान का परझंडा जो है अभी भी चला रही है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बताएं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, फोटोशूट कर फंसा सीएम योगी। जी हाँ, बुरी तरीके से फंस गया है सीएम योगी। दरअसल आप लोगों को बता दें कि बीती रात सीएम योगी की एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें योगी जो है वो अपना फोटोशूट करा था। ऐसे में प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है आज यूपी जंगल राज बन चुका है, आए दिन रेप मर्डर हो रहा है, लोगों को गोलियां मारकर हत्या की जा रही हैं, हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसे में सीएम योगी को शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, सीएम योगी फोटोशूट कराने में लगे। आप लोगों को बता दें देश की जिस तरीके की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, यूपी के जो हालात हो रखे हैं इस वक्त, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है। ऐसे में योगी को ज़रा सी शर्म नहीं है। उसका ये फ़ोटोशूट वायरल होने के बाद लोगों ने बड़ी बातें कही हैं। आप लोगों को बता दें इसमें जनता की भी गलती है, क्योंकि आप लोग ऐसी खबर सुनते हो, आप लोग ऐसी चीज़ें देखते हो तो आप लोग इसको शेयर नहीं करते। मेरी आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सोशल मीडिया पर करो, फेसबुक पर करो, सब जगह इस चीज़ को शेयर करो ताकि इस चीज़ों के बारे में लोगों को पता चले कि कैसे यूपी में गुंडा राज चल रहा है, आए दिन रेप मर्डर होना और इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्विनी ने पलट दिया सारा पासा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें नीतीश का पत्ता साफ। पहले ही जो है नीतीश पर हमला बोल चुके थे तेजस्विनी। उनका कहना था कि नीतीश सरकार पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि नीतीश ने अपने मुंह से कहा था कि हमने बहुत कोशिश करी लोगों को नौकरियां देने की, फैक्ट्रियां खोलने की, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर आप जो है मुख्यमंत्री क्यों बने? अगर आप लोगों को, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते तो फिर आप क्यों बने? ऐसे में तेजस्विनी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि पहली मीटिंग में देंगे 10 लाख नौकरियां युवाओं को। अब इसमें युवाओं में काफ़ी ज़्यादा लहर दौड़ी है, यानी कि एक बार फिर से महागठबंधन सरकार का ऐलान हो चुका है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार तेजस्विनी का पल्ला काफ़ी ज़्यादा भारी है और नीतीश और बीजेपी का पत्ता होने वाला है साफ बिहार से। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें फाल्गुनी पाठक ने, पंखड़ी पाठक ने बोला योगी पर बड़ा हमला, कहा यूपी में गुंडाराज। जी हाँ, योगी सरकार करा रही है अपना फोटोशूट यूपी में। इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ने की खुशी मनाई जा रही है योगी द्वारा। आज हाथरस की बेटी के साथ इस तरीके का काम हो गया। दलित समाज, हिंदू दलित समाजों ने, आप लोगों को बता दें 30 दलित समाजों ने जो यहाँ पर बड़ा फैसला लिया कि हम हिंदू धर्म को छोड़कर
मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। इस तरीके के वीडियो सामने आ रहा है। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे देश के हालात हो चुके हैं। दलित समाज को ऐसा टारगेट किया जा रहा है, बाल तक नहीं काटने दिए जा रहा है उनके, और जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर बड़ा हमला बोला है पंखड़ी पाठक ने। उनका कहना आज योगी सरकार को शर्म करना चाहिए कि जिस तरीके से राज्य में ये हो रहा है ये सरासर शर्मनाक बात है। शर्मसार कर दिया है योगी ने हमें और हमारे देश को। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल राहुल गांधी बनेंगे अब 2021 में वापस से अध्यक्ष। जी हाँ राहुल गांधी अब फिर से ले सकते हैं पार्टी की कमांड। दरअसल राहुल गांधी जिस तरीके से उभर के आए, ऐसे में सभी पार्टीकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी जी को वापस से पार्टी में आ जाना चाहिए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि 2021 में राहुल गांधी फिर से वापसी कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि अब फिर से एक बार राहुल गांधी की रणनीति हमें देखने को मिल सकती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हाथरस की बेटी के परिवार ने जताई आपत्ति। जी हाँ, कहा गुंडा राज में हम नहीं जी सकते, हमें आए दिन डराया धमकाया जाता है। जी हाँ, ऐसे में हमें कभी भी मारा जा सकता है। ये दिल्ली शिफ्ट होने की बात की गई थी। अब आप लोगों को बता दें उसको लेकर फिर से एक बार जो हाथरस का परिवार है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए, जिन लोगों पर आरोप लगा, उन्हीं से बीजेपी के नेता लगातार मिलने जा रहे हैं। ऐसे में देश का गुस्सा फूट रहा है। जी हाँ, कहा योगी के नेतृत्व में अपने लोगों को बचाया जा रहा है। जिन लोगों ने रेप किया वो उन्हीं के अपने समाज के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है यूपी की योगी सरकार। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस ओर हमारा देश जा रहा है और इस देश में क्या कुछ हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोग बता दें एक बार फिर से जो है ज़बरदस्त तरीके से मोदी का विरोध देश में शुरू। जी हाँ, 30 किसान संगठनों की बैठक के बाद भी मोदी का जो राज है वो नहीं सुधरा। ऐसे में किसानों ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है मोदी सरकार आज कल या आज अब कोई बैठक नहीं होगी, अब होगा तो सीधा फैसला होगा। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से 3 संगठनों की बैठक हुई थी, किसान संगठनों की, उसमें कोई भी बात नहीं बन पाई थी। अब ज़बरदस्त तरीके से किसानों का विरोध चल रहा है। आप लोग बता दें ऐसे में किसानों के विरोध चलते में नहीं हटने वाली सरकार। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से विरोध तो चालू है, लेकिन इसी के साथ साथ अब मोदी का देश से पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में पूरी तरीके से मोदी सरकार का हो जाएगा पत्ता गुल। जी हाँ, आप लोगों को बता दें किसानों ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा जिस तरीके से हमने वोट देकर जिताया था बीजेपी की सरकार को, लगातार हमारे ऊपर ही वार हो रहा है, किसान की कमर तोड़ी जा रही है। इस आप लोगों को बता दें लॉकडाउन में भी हजार लाखों लोगों की जानें गई, लेकिन बीजेपी की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ हिंदू मुसलमान करने वाला आज तक पर गिरी गाज। ये वही आज तक है जिसमें अंजना ओम कश्यप चिल्ला चिल्ला कर गलत का साथ देती है। चिल्ला चिल्ला कर इसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को खूब उछाला था। भाई आपको तबलीगी जमात का केस भी याद ही होगा, उसको भी खूब उछाला गया था। अब एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही थी हाथरस के कांड को, जहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई ये साजिश है। अब बड़ी गाज गिर गई है आज तक पर, जहाँ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। दरअसल जिस तरीके से इन लोगों ने झूठी खबर चलाई थी और अपनी वेबसाइट पर डाला था कि सुशांत सिंह ने 3 पोस्ट किए थे मरने से पहले, यह खबर गलत थी, जिसको लेकर अब 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि बड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई इन दोनों के ऊपर, क्योंकि ये जो न्यूज़ चैनल है, चाहे वो आज तक हो, न्यूज़ 24 हो या फिर अर्नब गोस्वामी का दंगाई चैनल हो, इन सभी के ऊपर गाज गिरी थी। और आप लोग बता दें एनबीए ने ज़बरदस्त तरीके से इनकी घृणा भी की थी कि न्यूज़ चैनल इस तरीके की बात कर रहा है, आज हमारे देश में झूठ फैलाया जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ उमर फारूक अब्दुल्ला ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा 370 और 35 से हटाना था संविधान के खिलाफ। जी हाँ, ऐसे में आज जम्मू और कश्मीर के लोगों की काफ़ी बुरी हालत है। जी हाँ, एक भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी, गोदी मीडिया झूठ बताती है कि 370 और 35 से हटने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। हाँ बदला तो है, लेकिन लोगों की आज़ादी छिन चुकी है। आज लोग कैसे रह रहे हैं जम्मू और कश्मीर में आप जाकर देख सकते हैं। इसको लेकर पी चिदम्बरम, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है मोदी सरकार का ये फैसला सरासर गलत था, ये देश के संविधान के खिलाफ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके रूल्स के अगेंस्ट था।
खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम जी।